हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग स्क्वायर को बोला जाता है वर्ग और स्क्वायर रूट को वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले से हम लोग पहले ये जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों निकालते कैसे। तो सिंपली देखिए, अगर स्क्वायर की बात करें, अगर स्क्वायर की बात करें तो ये होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोग पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर यानी क्या, 1 इंटू 1 यानी वो कितना 1। ठीक है, उसी तरह से हम कहें कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 इंटू 2 बराबर कितना 4। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू क्या 3 बराबर कितना 9। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या 4 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 4 बराबर कितना 4 इंटू 4 बराबर कितना 16। अगर वही कहें 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना 25। 6 का स्क्वायर बराबर कितना 6 इंटू 6 बराबर कितना 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 बराबर कितना 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 बराबर कितना 64। ठीक है, उसी तरह से हम कहें 9 का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 9 कितना। अब वही हम लोग के 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15, हाँ, तो कितना हो जाएगा 225। 15 गुना 15 बराबर कितना 225। देखिए ये होता है कि क्या स्क्वायर, क्या किसी भी नंबर को क्या करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको कहते हैं क्या हम लोग स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा 1। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, तो अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो 2 का कौन 2 का कौन हुआ 4 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। यानी कि 3 का वर्गमूल, वर्ग क्या 9 है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 9 क्या है 3 का वर्गमूल, और 3 क्या है 9 का वर्ग, ये 9 क्या है 3 का वर्ग है, और 3 क्या है 9 का वर्गमूल। ठीक है, जैसे 4 का क्या वर्ग कितना हो गया 16, अब 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ठीक है 4। ठीक है, यानी कि जो वर्ग होता है ना जस्ट उसका उल्टा क्या होता है वर्गमूल। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि राम का पिता कौन, राम का पिता क्या दशरथ। ठीक है, तो अब दशरथ कौन है, राम का पिता है, लेकिन दशरथ का राम कौन होगा, ये पुत्र होगा। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया पिता, और ये उसका कौन हो गया, इसका ये कौन हो गया पुत्र। ठीक है, उसी तरह से जिस नंबर को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है क्या वर्ग है, और जो नंबर आया उसका दूसरा क्या होता है वर्गमूल। जैसे 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल क्या 9। ठीक है, 16 का क्या 4, 36 का क्या वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, लेकिन 6 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना 8। उसी तरह 64 का वर्गमूल क्या 8। ठीक है, अब 225 का क्या वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, जिस तरह से क्या कहते हैं ना कि किसी का फादर क्या हुआ, फादर तो क्या बेटे का फादर हुआ, लेकिन बेटा क्या हुआ फादर का सन हुआ। तो यही चीज होता है, यही रिलेशन है किसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 64, 8 का क्या स्क्वायर हो गया 64, लेकिन 64 का क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 8। ठीक है, तो ये है क्या स्क्वायर रूट उसमें निकालने के लिए। ये हो गया क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने, यानी कि किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते ये हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर तो सभी नंबर का हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट सभी नंबर का नहीं हो सकता है। देखिए हम लोग जैसे 1 के बाद क्या 1 का तो स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो क्या 4 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उतना 2 नहीं आता, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद
2 नहीं आता है, तो वो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, नहीं होगा। 2 का स्क्वायर, जैसे 1 का क्या स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर रूट क्या, 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बराबर कितना, उसी तरह हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 4 बराबर कितना, 2। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9 बराबर कितना, 3। उसी तरह से हम कहेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू कितना, 4। लेकिन अगर हम इसी में कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो कुछ है क्या, किसी भी नंबर को अब किसी स्क्वायर रूट का 5 क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा हम लोग बाद में डेसिमल में आएगा, लेकिन कोई नेचुरल नंबर क्या प्राकृतिक संख्या इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। किसका, किसका, 5 का। ठीक है, जैसे हम लोग के स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना, 1, स्क्वायर रूट ऑफ क्या 4 कितना, 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना, 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना, 4। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या ये, 9 का स्क्वायर रूट क्या, 3, और 3 का स्क्वायर क्या ये, तो इसका ये स्क्वायर रूट हुआ और इसका ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर हम सभी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट सभी नंबर का नहीं होता है। जैसे 1 के बाद किसका कौन परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है न। अब जो हाँ, उस 4 के बाद क्या वो परफेक्ट नंबर 9 है, 9 के बाद क्या 16 है, 16 के बाद क्या 25 है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहेंगे 11, 11 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 नहीं होता, तो 11 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हम लोग इससे क्या देखें, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर क्या 9। उसी तरह से हम लोग क्या 10 का स्क्वायर क्या 100, उसका 15 का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर क्या 225। तो अगर 100 तक का रहे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या है कि 81, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हम आराम से कह देंगे। 100 का स्क्वायर रूट कितना, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह से 144 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह से अगर छोटे नंबर का 100 के आसपास या उससे कम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हम क्या आसानी से हमें याद भी रहता है कि आसानी से बताया जा सकता है। लेकिन हम किसी लार्ज नंबर का कहें, अगर हम सब सपोज कहें कि आपको कहें कि 32304 ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बताइए, आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। कारण क्या कि आपको याद नहीं होगा। लेकिन क्या छोटे मोटे नंबर जैसे क्या 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या 6, 49 का स्क्वायर रूट क्या 7, 64 का क्या 8, 81 का क्या 9, ठीक है, 100 का क्या 10। तो इन सब का 10, तो इन सब का स्क्वायर रूट क्या करते हैं, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि याद रख सकता है ये तो छोटा मोटा नंबर है। अगर वही लार्ज नंबर दिया जाए, ठीक है, जैसे ये नंबर हम दे दिए, ठीक है, आपको ये इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो ये आपको याद नहीं होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो मेनली हमें क्या सीखना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें। स्क्वायर रूट हम लोग निकालना सिखाते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का जो है ना मेनली 2 मेथड है। तो पहला तो है कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा क्या होता है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। ठीक है, पहला क्या फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है डिवीजन मेथड।
हम लोग दोनों ही मेथड क्या 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड है क्या कि मतलब इससे हम लोग निकाल तो सकते हैं केवल उसी का, इससे फैक्टराइजेशन मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में यानी गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि, इससे हम लोग केवल परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, केवल परफेक्ट स्क्वायर का, इससे हम लोग केवल क्या परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कौन है, 1 हो गया, एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर, जैसे क्या 100 हो गया, 81 हो गया, 144 है, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं हुआ, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 125 हो गया, ये सब क्या है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम लोग क्या 3 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 10 का कुछ नहीं होगा, 15 का कुछ नहीं होगा, 90 का कुछ नहीं होगा, ठीक है, 120 का कुछ नहीं होगा। तो ये सब का हम लोग क्या करते हैं, इस सब का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या केवल परफेक्ट स्क्वायर का निकाल, और ये मेथड थोड़ा टफ होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग सीख तो ये भी लेते हैं, लेकिन क्या मेनली हमारा डिवीजन मेथड ही हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, निकालना सीखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ नंबर लिए, जैसे हम लोग ले लिए कौन सा 64 ले लिए, 81 ले लिए, और क्या ले लिए हम लोग, क्या 100 ले लिए। इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या लिखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन, मतलब नीचे दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन। इसमें हम नंबर कौन कौन सा ले लिए, 61 ले लीजिए, ए में क्या 64 ले लीजिए, बी में क्या 81 ले लीजिए, सी में क्या 100 ले लीजिए, और डी में क्या 121 ले लीजिए, और क्या ई में क्या 144 ले लीजिए, 144। उसके बाद क्या उसके बाद एफ में 225 ले लीजिए। उसके बाद और कौन सा ले लीजिएगा, 625 ले लीजिए, एफ जी में 625 ले लीजिए, और जे एच में क्या 676। इन सब नंबर का हम लोग क्या स्क्वायर रूट निकालना, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन। तो पहले हम लोग क्या फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज मतलब क्या, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या सबसे पहले 64 का निकलते हैं। ठीक है, तो 64 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए देखते हैं कैसे, अब 2 से भाग दिए कितना 32, फिर क्या फिर 2 से करेंगे क्या 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। देखिए 2 से किया फैक्टराइज 32, फिर 32 को 16, फिर इससे क्या 8 आया, फिर क्या 2 से किया। तो अब देखिए हम लोग जितना फैक्टर आया है ना, सबको हम लोग एक साथ लिखते हैं। देखिए 2 2 2 2 2 कितना 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, जितना फैक्टर आया ना सभी को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद दो दो का जोड़ा बनाते, सेम फैक्टर सेम नंबर को दो दो का जोड़ा। ठीक है, ठीक है। अब दो दो में से हम लोग क्या करेंगे, एक एक निकाल लेंगे, जैसे इस दो में से एक, फिर इसमें से भी क्या, इसमें से भी क्या एक, और इसमें से भी क्या एक, दोनों में से। अब देखिए दोनों का 2 गुना 4, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि √64 कितना हो गया, 8। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या, 84 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट। तो वही पहले क्या फैक्टराइज कीजिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो से तो क्या इवन नंबर है, विषम संख्या है, सॉरी ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो इसमें दो से तो भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से देते हैं। तो 3 से कितना, 27 टाइम्स में, 27 बार में कटेगा। फिर 3 से करेंगे कितना, 9 बार में। फिर 3 से कितना, 3 बार में। फिर 3 से करेंगे 1। अब देखिए कितना बार आया, 3 3 3 3 कितना, 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें भी क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लगा देंगे। अब देखिए इस दो में से फिर एक ले लेंगे बाहर, फिर इसमें से भी एक बाहर ले लेंगे, इसमें से भी एक बाहर ले लिए। अब 3 गुना 3 क्या, 9, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 बराबर कितना, 9। ये साइन है स्क्वायर रूट का, तो बराबर कितना, 9। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बराबर क्या, 9। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का लेते हैं। ठीक है, अब सी में क्या था, सी में क्या था, 100 का क्या, स्क्वायर रूट किससे निकालना था, फैक्टराइजेशन। तो इसका भी क्या फैक्टर करते हैं 100 का। अब देखिए फिर से 2 से करेंगे कितना, 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू क्या, 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो 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 बार आया तो दो को 2 बार लिखे, 5 2 बार आया तो 2 बार लिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का 2 के साथ, अब देखिए इसमें 5 का 2 के साथ जोड़ा नहीं लगेंगे, सेम नंबर का लगाया जाता है। तो हम लोग क्या 2 के 2 के साथ कर दिए, फिर 5 का 5 के साथ कर दिए। अब इसमें से क्या एक 2 ले लेंगे, और इसमें से क्या एक 5 ले लेंगे, चूंकि तो 5 इंटू 10, यानी कि 5 इंटू 2 बराबर कितना, 10। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो गया, 10। ठीक है, उसी तरह से अब मान लीजिए कि अगला नंबर कौन सा है, डी में, √121। इसका क्या, स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं 121 को। इससे कितना, 1 से भी नहीं कैंसिल होगा, 3 से भी, अच्छा 1 से तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 11 से। 11 से कितना, 11 टाइम्स में, फिर 11 से कितना, 1 टाइम्स में। देखिए 11 2 टाइम्स में आया, 11 इंटू 11। अब क्या करेंगे, एक ही जोड़ा बना, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक, तो यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो गया, बराबर कितना, 11। उसके बाद डी के बाद क्या, ई। तो ई में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, किसका नंबर था, 144। 144 का क्या, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 144 को। तो पहले क्या करेंगे, 2 से कितना, 72, फिर 2 से क्या, 36, फिर 2 से करेंगे कितना, 18, फिर 2 से करेंगे कितना, 9। फिर देखिए अब 9 विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर, तो हम लोग क्या 2 से नहीं लग सकता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से कितना, 3 टाइम्स में, फिर 3 से कितना, 1 टाइम्स में। अब देखिए दो यानी कि 2 कितने बार आया है, 4 बार। 3 कितने बार आया है, 2 बार। तो हम लोग 2 को 4 बार मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, और 3 को कितने बार, 2 बार। ठीक है, देखिए यहाँ फैक्टराइज करके 2 से किए 72, फिर 2 से किए 36, फिर 2 से किए 18, फिर अब देखिए 18 के बाद क्या, 9 आ गया। तो 9 को क्या करेंगे, 3 से, 3 आया, फिर 3 से। अब देखिए फिर इसमें क्या, 2 1 2 3 4, 2 कितने बार आया, 4 बार। 3 कितने बार आया, 2 बार, 2 बार लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर को क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 2 2 का पेयरिंग कर दिए, फिर इसका पेयरिंग करेंगे, इन सबका जोड़ा लगा देना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 2 बाहर करेंगे,
इसमें से क्या 1 2 बाहर कर 2 गुना 2, और इसमें से क्या 3 और 3 का जोड़ा है तो क्या 3 आ जाएगा। तो कितना 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना हो जाएगा 12, जो भी निकालें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा नंबर था। हाँ 144 के बाद देखिए इसमें ई था, ई के बाद था एफ नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ कितना 225, यानी कि 225 का क्या स्क्वायर निकालना, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन गुणनखंडन विधि से। तो हम लोग इसका निकालते 225। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से तो ये नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं, हम लोग 3 से भागा देंगे, तो 3 से ये कितना 75 बार में, फिर 3 से क्या फिर 3 से क्या 25 टाइम्स में, फिर क्या 5 से 5 टाइम्स में, फिर क्या हो जाएगा किससे, फिर 5 से 1। तो देखिए 3 2 बार, 3 गुना 3 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ से क्या 3 इंटू 3 इंटू क्या 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 3 इंटू क्या 5 2 टाइम्स हुआ है 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 3 3 का पेयरिंग कर देंगे और 5 5 का, तो इसमें से क्या एक 3 आ जाएगा इंटू क्या 5 पेयरिंग में से 5, तो 3 इंटू 5 कितना 5 दिया 15, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो गया 225 बराबर कितना 15। ठीक है, ये हो गया। हाँ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाँ उसके बाद कौन सा नंबर था 225। अब देखिए उसके बाद एफ जी के बाद जी में था कौन सा 625, 625 का क्या स्क्वायर रूट निकालना। तो हम लोग क्या 625 का देखते हैं, 625 में देखिए स्क्वायर, इसको भी क्या डिवीजन करेंगे। देखिए इसमें अब हमें पता नहीं 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 2 से भागने लगेगा। 3 से देखिए इसमें 5 से लग जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 रहता है उसमें क्या 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से कितना 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और ये क्या 2 और 120 125 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे कितना 25 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 1, यानी कि 5 कितने बार करना पड़ा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 4 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 5 का एक पेयर बना लेते हैं, फिर से 5 5 का एक पेयर बना लेते हैं। तो इसमें से क्या एक 5 आ जाएगा और इसमें से भी क्या एक 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना 25। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया कितना 25, यानी कि 6। अब देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 625, उसी तरह से 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब एक और है, ठीक है, एक और कौन सा हो गया एक और है लास्ट में एफ जी एच में कौन सा है 676 का क्या स्क्वायर रूट निकालना। तो इससे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 676 में हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज कीजिए, देखते हैं कितना होता है 676। हम लोग इसमें क्या करेंगे पहले 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 है तो क्या है सम संख्या यानी कि क्या इवेन नंबर। तो हम लोग क्या इवेन, तो इसमें क्या 3 टाइम्स में और 3 8। ठीक है, फिर से अगर इसमें भागा देते हैं तो कितना 2 से देखिए फिर से इवेन नंबर आ गया, तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में 1 कितना 13 हो गया, 6 और कितना 9। ठीक है, अब देखिए इसमें किससे लगेगा 13 से कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में। ठीक है, फिर से 13 आ गया तो फिर से 13 करके, यानी कि डिवीजन तब तक करना जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 1 आ गया देखिए, और बाकी भी इस सब में भी देखिए, इस सब में भी कितना डिवीजन कब तक, इसमें हम लोग क्या डिवीजन कब तक किए जब तक कि 1 नहीं आ गया, इधर भी कितना कब तक किए जब तक कि 1 नहीं आया। तो इसी तरह से डिवाइड करते जाना है।
तो अब देखिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × क्या 13 × 13। अब देखिए यहाँ 2 का पेयरिंग है और इसमें क्या 13 × 13 × 13। तो हम लोग क्या इस दो वाले में से दोनों में से एक 2 ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय इसमें 13 में से एक 13 ले लेंगे। ठीक है, तो 13 × 2 बराबर कितना 26, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 676 बराबर कितना 226, यानी कि 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इसी तरह से आप लोग किसी भी नंबर का फैक्टराइज करते जाइएगा, निकलते जाइएगा। ठीक है, तो इस मेथड से यही होता है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हम लोग दशमलव वाला नहीं निकाल सकते हैं। दशमलव वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव वाले के लिए हम लोग वो वाला मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम लोग डिवीजन मेथड के लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कहीं भी ना समझ में, कहीं भी डाउट हुआ या फिर कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ मिसिंग है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम क्या करते हैं इसके लिए डिवीजन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं अलग से एक वीडियो बनाते हैं। डिवीजन मेथड के लिए अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव वाले नंबर का, डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट मतलब देखते हैं आगे डिवीजन मेथड का। ठीक है, ओके, थैंक्स।